हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसके BCOC 131 के यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए अगर आप बीकॉम एफ के स्टूडेंट हैं या फिर बीकॉम जी के हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाई जा रही है। और अगर आप BBA के हैं तो भी ये वीडियो देख सकते हैं, अगर आप BCA कर रहे हैं तो भी देख सकते हैं, या फिर अनदर कोई कोर्स कर रहे हैं तो भी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाई जा रही है। तो ये क्या है, ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि बहुत ही लिमिटेड हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। 8 से 10 टॉपिक बताने वाली हूँ, बस इन्हीं टॉपिक को अच्छे से करके जाना। इन्हीं के आगे पीछे से क्वेश्चन आने वाला है और उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, हमने काफी सारी चीजों को एनालाइज करके ही ये वीडियो बना रहे हैं। 99% इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर 1% पेपर जो है वो आपके जो क्वेश्चन है वो घूम के आते हैं तो भी आप पेपर कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने वन शॉट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं आपके वो कर लिए, जो कि बताने वाली हूँ मैं आपको, ठीक है, और नोट्स पढ़ लिए, तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जिन बच्चों की बैक आई है वो जरूर तैयारी करना अभी से शुरू कर दे, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। बिल्कुल भी जो है ये मत सोचे कि हाँ ऐसे ही पास हो जाएंगे, वो वाली बात नहीं होगी। सबसे पहले ऑल दी बेस्ट बोलना चाहती हूँ। आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी हो जाएंगे जून में, उससे पहले आपको ऑल दी बेस्ट, क्योंकि जब आप ये वीडियो देखेंगे तब आपके एग्जाम्स जो है स्टार्ट हो चुके होंगे या होने वाले होंगे, तो उससे पहले ही मैं आपको विश कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है आप भी मेहनत कर रहे हो, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप डेफिनेटली पास होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ठीक है। तो बीकॉम एफ वाले जो बच्चे हैं जो बिल्कुल ही अभी नए आए हैं इग्नू के अंदर, ठीक है, उनका पहली बार ये जो पेपर है वो देने जा रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसी के अंदर प्रैक्टिकल बताऊंगी और थ्योरी बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अकाउंटिंग का। अब यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा ये कोई नहीं बता सकता, और हमने कोई पेपर लीक नहीं किया तो हम एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं बता सकते। हम टॉपिक बताते हैं जो 99% उसके आगे पीछे से आता है। आप कमेंट्स भी जो बच्चे अभी नए आए हैं इस चैनल पे नानक एजुकेशन पॉइंट पे, वो जो है उनको अगर ट्रस्ट चाहिए तो वो एक बार ट्रस्ट करके देखे। और डेफिनेटली आप कमेंट पढ़ के भी देखोगे तो उसमें पता लगेगा कि मैम आपने जो टॉपिक बताए थे सारे के सारे वही आए थे, एक दो ऊपर नीचे तो चलता है बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक वही आते हैं। आप कमेंट भी पढ़ के देख सकते हो पिछली वीडियोस में। सबसे पहली बात तो क्या है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन कम से कम मिनिमम 2 याद करके जानी है, बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। चाहे आप कोई भी जो है राइटर की लिख सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से याद होनी मिनिमम 2 जरूरी है, ठीक है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन, साथ ही साथ आप उसके फीचर्स अच्छे से पढ़ ले, उसके एडवांटेजेस आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के ऊपर ही है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी पूरी रहती है। उसके बाद आता है आपका डिफरेंस, मैं बोलूंगी करने के लिए डिफरेंस कौन सा करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, ठीक है। तो IAS, ठीक है, रिलेटेड टू ये जितने भी हैं सब अच्छे से इसका डिफरेंस कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, चाहे AS से बने, चाहे वो कोई भी AS दे देगा उसको एक्सप्लेन करना होगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल दे देगा उसको एक्सप्लेन करना होगा, ये कौन, या फिर ये पूछ सकता है कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इसको एक्सप्लेन करो। तो इस तरीके का डिफरेंस कर लोगे तो सारे के क्वेश्चन यहीं से निपट जाएंगे, ठीक है। और मैं छोटा करके ही बता रही हूँ ताकि आपको कम से कम पढ़ना पड़े। उसके बाद आता है नेक्स्ट, जो आता है वो आता है आपका शॉर्ट नोट। ऐसा मतलब शॉर्ट नोट, और शॉर्ट नोट जो होते हैं वो आपके कभी 4 पार्ट में होते हैं, कभी आपको उसमें से 2 करने होते हैं, कभी 3 करने होते हैं, और वो कभी भी सेम नहीं आते, कभी कभार सेम आ जाते हैं। लेकिन मैं कुछ बताने जा रही हूँ शॉर्ट नोट जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो शॉर्ट नोट वही बच्चा कर सकता है जिसने नोट्स पढ़े हैं और साथ में वन शॉट वीडियो देखी होगी, तो वो शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन 100% कर पाएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट कहीं से भी बन जाता है। एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सा टॉपिक देना है। स्टिल कौन कौन से आ रखे हैं वो मैं बता देती हूँ, जैसे कि इनवॉइस, ठीक है, इनवॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, वाउचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, या फिर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करने को दे दिया, ठीक है। और मतलब इस तरीके के क्वेश्चन है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग दे दिया, तो इस तरीके के शॉर्ट नोट आ सकते हैं। नेक्स्ट जो बनता है वो आपका बनता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। अब ये उन बच्चों के लिए है, अभी तक जो क्वेश्चन बताए थे वो थ्योरी के थे, अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि आपको प्रिपेयर करना है। जिनको लगता है कि उनका प्रैक्टिकल में काफी अच्छी कमांड है तो वो प्रैक्टिकल पे फोकस कर सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए करना क्या है, सबसे पहले टॉपिक बता देती हूँ, वो है जर्नल का। क्लास 11th में अगर आप लोग पढ़कर आए हैं अकाउंट्स, ठीक है, तो आपको जर्नल आती होगी अच्छी खासी। जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे। जर्नल हो गया, लेजर से क्वेश्चन बन सकता है, ट्रायल बैलेंस से बन सकता है,
फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बनेगा ब्रांच से, ब्रांच हायर परचेज, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हैं इनकी एंट्री हम नहीं बता सकते, बट स्टिल यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के भरोसे जा रहे हैं ना, तो ये टॉपिक बिल्कुल ना छोड़े। उसके बाद आपका आता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में सब आ जाएगा, आपकी बैलेंस शीट आ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग हो गया, ट्रेडिंग है, P&L है और बैलेंस शीट है। ये तो आपको करे बिना जाना ही नहीं है, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। इनकी दो दो क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करोगे तब भी आप एंट्री करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जॉइंट वेंचर, ठीक है, जॉइंट वेंचर, देन कंसाइनमेंट। अब इसमें किसमें चॉइस आएगी ये हम नहीं बता सकते, बट स्टिल ये वाले सारे प्रैक्टिकल आपको करके जाने हैं। अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिकल ज्यादा हो गया, इतना हम नहीं कर सकते, हम जॉब करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए एक समाधान है कि जर्नल तो हर साल पूछ लेता है। मतलब 100 में से 98 टाइम्स अगर पेपर बनेगा तो जर्नल का क्वेश्चन बनेगा बनेगा। साथ ही साथ ज्वाइंट वेंचर का भी बनता है, ब्रांच का भी बनता है। तो अगर आपको कम पढ़ना है तो आप ये 3 कर लो, ठीक है। लेजर ट्रायल बैलेंस भी छोड़ दो, चलो ठीक है। सिर्फ जर्नल कर लो, ब्रांच कर लो, जॉइंट वेंचर कर लो और एक फाइनल अकाउंट के बस फॉर्मेट देख लो। ये 4 चीजें कर लेना, ठीक है। और जिनको सारा ही करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो ये सारे टॉपिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो आता है आपका थ्योरी का जो क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरी के मैं बता देती हूँ आपको, वो देख लें एक बारी। थ्योरी वालों के लिए एक क्वेश्चन है जो कि आता है डिफरेंस का। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो कई बार डिफरेंस जो है आपसे पूछा जाता है, कई बार सिर्फ ये पूछता है, कई बार ये पूछता है, कभी कभार डिफरेंस पूछता है। तो सीधा डिफरेंस ही कर लो, इजी रहता है और इससे 2-3 तरह के क्वेश्चन एक ही में तैयार हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, इसको आपको करे बिना बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि ये टॉपिक जो है यहाँ से क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है और एआई से रिलेटेड भी वैल्यू बेस्ड बन सकता है। तो थोड़ा बहुत उसका नॉलेज भी आपको होनी चाहिए और मैं उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। वन शॉट के अंदर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं मिलेगा, उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। बट मोस्ट प्रोबेबली अभी मैं कोशिश करूंगी कि जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक अकाउंट्स का एक अलग से वन शॉट बना दिया जाए, ठीक है। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का अलग से वीडियो मिलेगा प्लेलिस्ट में, आप वहां जाके देखना, प्रॉपर बना रखा है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इसका पूरा वन शॉट अपलोडेड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए हैं आप लोगों को, जो कि आपको करके जाने ही जाने हैं, इसके बिना आपको नहीं जाना, ठीक है। और साथ ही साथ जो है शॉर्ट नोट में तो मैंने आपको बताया कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि जैसे शॉर्ट नोट में और भी क्या बन सकते हैं वो मैं बता देती हूँ, जो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि जर्नल सब डिवीजन होता है आपका, ठीक है, आईएएस के बारे में हो गया, इंडियन अकाउंटिंग के बारे में हो गया और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही आपका, तो उसमें से कोई भी मैंने बताया था पूछ सकता है, गोइंग कंसर्न के बारे में पूछ लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हो गया, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करने को दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट अगर आपको एक्सप्लेन करने को आया तो आपने क्या किया, बैलेंस शीट के बारे में बता दिया, ठीक है। साथ ही साथ उसका फॉर्मेट छोटा सा बना दिया, तो ऐसे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके के हैं, टाइप ऑफ अकाउंटिंग आपसे पूछ सकता है। और मतलब मेन मेन जो था वो मैंने आपको सारा बता दिया, इस तरीके से आपसे टॉपिक पूछने वाला है वो। तो बस यही टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताने थे। अब ये कंप्लीट है। 2025 के जो बच्चे हैं, यानी कि जून हो या दिसंबर हो, इन टॉपिक को रटना अभी से चालू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। प्लेलिस्ट वाइज पढ़ना है या प्लेलिस्ट के अंदर मतलब जो यूनिट वाइज पढ़ना है या फिर वन शॉट देखनी है, वो आपके ऊपर है, आप कितना कैप्चर कर सकते हो। बट स्टिल तैयारी स्टार्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।